नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जी हां साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन गैस का डीलरशिप लेके आप किस तरह से अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। यकीनन साथियों, आपने यूट्यूब पर तरह तरह के संबंधित वीडियो आपने देखा, बहुत तरह के आपने रिसर्च किया, मार्केट में भी जाके पता किया, आप अपने आसपास के पड़ोस में जो भी डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय चला रहे हैं गैस एजेंसी का, उससे भी आपने जानकारी लिया है। उसके बावजूद भी आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो कि किस तरह से इंडियन गैस का फ्रेंचाइजी लेकर, इंडियन गैस का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय में स्टार्टअप करे, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया। जी हाँ साथियों, इस वीडियो पर यदि आप कंप्लीट तौर से बने रहते हो तो यकीनन साथियों, मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरह से कंप्लीट गाइड करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप इंडियन गैस का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। आखिर इंडियन गैस का डीलरशिप हम किस तरह से ले सकते हैं, आखिर डीलरशिप लेने की कितना चार्ज होती है, आखिर डीलरशिप जो हम लेंगे उसके लिए किन तरह की क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, हम बात करेंगे साथियों इसी वीडियो में कि लोकेशन रिसर्च आप किस तरह से कर सकते हो। क्योंकि साथियों, ये ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि यदि आप अच्छे लोकेशन का चयन नहीं करते हो तो शायद ये व्यवसाय आपको अच्छे खासे लॉस लगाएंगे। इसके बाद साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेंगे, साथ ही इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कितना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हो साथियों, ये व्यवसाय ऐसा है जिसमें कि क्वालिफिकेशन के साथ साथ लाइसेंस की भी रिक्वायर्ड होती है। तो हम जानेंगे साथियों इस वीडियो में कि यदि आप इंडियन गैस का डीलरशिप लेते हो तो किन तरह की लाइसेंस की रिक्वायर्ड होती है। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, इस व्यवसाय को यदि हम स्टार्टअप करते हो तो इस व्यवसाय में गोदाम का बहुत ज्यादा डिमांड होता है, ऑफिस का बहुत ज्यादा डिमांड होता है। तो आखिर किन तरह से गोदाम बनाना चाहिए बेस्ट रहेगा आपके लिए, साथ ही आखिर किन तरह से ऑफिस बनाना चाहिए जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा, आखिर गोदाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना पड़ेगा, ऑफिस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना पड़ेगा, और सबसे लास्ट पर आप हम जानेंगे साथियों कि इंडियन गैस डीलरशिप के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। जहां साथियों अप्लाई करने के दोनों मोड के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो और साथ ही किस तरह से ऑफलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। यकीनन साथियों, इस वीडियो पर यदि आप बने रहते हो तो मैं पूरी तरह से कंप्लीट तौर से गाइड करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इंडियन गैस का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। मैं आशा करूंगा साथियों, इस वीडियो पर यदि आप बने रहते हो तो मैं पूरी तरह से आपको कंप्लीट गाइड करने की कोशिश करूंगा। यदि आप केवल नॉलेज के पर्पज से इस वीडियो पर क्लिक किया है तो भी आप इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि साथियों जो नॉलेज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, शायद ये नॉलेजेबल वीडियो आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसका 100% दावा मैं करता हूं साथियों। इसलिए साथियों इस वीडियो पर बने रहिए। यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में इंटरेस्टेड हो, यदि आप इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि साथियों A to Z जानकारी साथियों मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करूंगा। छोटी छोटी पॉइंट पर भी हम बात करेंगे, पूरी तरह से इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से इंडियन गैस का डीलरशिप आप ले सकते हो। तो चलिए साथियों, समय को बर्बाद करने से पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि आखिर किस तरह से इंडियन गैस का डीलरशिप ले सकते हैं। बता दें साथियों, सबसे पहला जो प्रभाव उठता है इंडियन गैस का, यदि आप डीलरशिप लेते हो तो इसके लिए सबसे पहले प्रक्रिया होती है साथियों, डीलरशिप लेकर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना पड़ता है। बता दें साथियों, यदि इंडियन गैस का डीलरशिप यदि आप लेते हो तो डीलरशिप को दो भागों में बांटा गया है। जी हां साथियों, पहला है साथियों शहरी या रुर्बन वितरक एजेंसी। जी हां साथियों, ध्यान दें, यदि शहरी या फिर रुर्बन वितरक एजेंसी यदि आप लेते हो तो आवेदन की शुल्क साथियों, यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो 10,000 का आवेदन शुल्क लगेगा। वहीं पर ओबीसी कैटेगरी से यदि आप आते हो तो 5,000 का आवेदन शुल्क लगेगा। वहीं पर यदि SC/ST कैटेगरी से यदि आप आते हो तो 3,000 का आवेदन शुल्क लगेगा। साथ ही डीलरशिप का दूसरा प्रकार है साथियों ग्रामीण वितरक या दुर्गम क्षेत्रीय वितरक। यदि आप ग्रामीण वितरक या दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के लिए आवेदन करते हो और यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो 8,000 रुपए का आवेदन चार्ज लगेंगे। वहीं पर यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो 4,000 का आवेदन चार्ज लगेंगे। वहीं पर यदि आप SC/ST कैटेगरी से आते हो तो 2,500 रुपए का चार्ज लगेंगे। ध्यान देने वाली बात साथियों यहाँ पर यह है, आप जिस एरिया में डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो उस एरिया के अकॉर्डिंग साथियों आप डीलरशिप के प्रकार का चयन करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। साथियों फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम आ चुके हैं सेकंड स्टेप पर, यानी हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन को लेकर। जी हां साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं यह ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि क्वालिफिकेशन की भी अच्छे खासी रिक्वायर्ड होते हैं। ध्यान दें साथियों, क्वालिफिकेशन में सबसे जो पहला पड़ाव आता है, यदि इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, यानी कि इंडियन गैस का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करने वाले हो, तो ध्यान दें आवेदक भारत के स्थायी निवासी होने चाहिए, साथ ही आवेदक 10वीं पास कम से कम होने चाहिए। यहां पर ध्यान देने वाली बात साथियों यह है, यदि आप फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसके अलावा साथियों आवेदक 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होने चाहिए। साथ ही यहां पर साथियों यदि फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए एज भी रिक्वायर्ड नहीं होंगे। साथ ही आवेदन की तिथि के अनुसार आवेदक या परिवार का कोई भी व्यक्ति OMC का किसी भी तरह का कर्मचारी नहीं होना चाहिए और साथ ही आवेदक मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। सेकंड स्टेप को कंप्लीट करने के बाद साथियों हम आ चुके हैं थर्ड नंबर पॉइंट पर, यानी कि हम बात करेंगे मेन पॉइंट पर, यानी कि इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो, डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो साथियों आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के माध्यम से आप डीलरशिप के लिए किस तरह से आवेदन कर सकते हो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों ऑनलाइन के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, ऑनलाइन के लिए ज्यादा माथापच्ची करने की किसी भी तरह की जरूरत आपको नहीं है। ऑनलाइन आवेदन देने के लिए साथियों गैस एजेंसी के ऑफिशियल साइट पर आपको विजिट करना है और पूछी गई सारी जानकारी आपको फिलअप करके आप आवेदन कर सकते हो। इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान देने वाली बात साथियों यहाँ पर यह है कि आप अपने मन मुताबिक किसी
किसी भी समय आवेदन नहीं कर सकते हो। इसके लिए ऑफिशियल साइट पर विज्ञापन समय समय पे आते रहते हैं, इसलिए साथियों इन ऑफिशियल साइट पर आपको जो है हर समय एक्टिव रहना पड़ेगा और कंपनी के द्वारा जब भी एडवर्टाइज आते हैं तो एडवर्टाइज के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हो उस समय अंतराल में। यदि आप ऑफलाइन की प्रक्रिया से इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आवेदन देने की कोशिश कर रहे हो तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, गैस एजेंसी के मेन ब्रांच पर आपको विजिट करना है और मेन ब्रांच पर विजिट करने के बाद जिन भी तरह के डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड की जाते हैं उन तरह के डॉक्यूमेंट यदि आप सबमिट कर देते हो तो आपका आवेदन स्वीकृत कर दिए जाते हैं। ध्यान दें साथियों, जिस लोकेशन के लिए आपने आवेदन दिया है चाहे ऑफलाइन के माध्यम से या फिर ऑनलाइन के माध्यम से और उसी लोकेशन के लिए अन्य तरह के कस्टमर ने आवेदन दिया है तो यहाँ पर आपका आवेदन डायरेक्ट स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर साथियों लॉटरी प्रणाली अपनाया जाएगा और लॉटरी के माध्यम से चयनकर्ता को आवेदन स्वीकृत कर दिए जाएंगे, यानी कि लॉटरी के माध्यम से यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया की जाएगी। यानी कि साथियों सीधा सी बात में समझने की कोशिश कीजिएगा, आपने जिस लोकेशन के लिए आवेदन दिया है उसी लोकेशन के लिए अन्य तरह के कस्टमर ने भी आवेदन दिया है तो उस लोकेशन के लिए लॉटरी की प्रणाली अपनाई जाएगी और लॉटरी के द्वारा जिन भी आवेदक का नाम आता है कंपनी उनके नाम से आवेदन स्वीकृत कर लेंगे। ध्यान दें साथियों, आवेदन की जो प्रक्रिया होती है इसमें बहुत तरह की बातें मायने रखते हैं, आप अपने मन मुताबिक कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके लिए साथियों समय समय पर ऑफिशियल साइट पर एडवर्टाइज आते रहते हैं, वहां पर हर समय आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। साथ ही कंपनी समय समय पर टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या फिर अन्य तरह के माध्यम से विज्ञापन लाती है और उस विज्ञापन के माध्यम से आप जैसे कंपनी के लिए आवेदन दे सकते हो और उस वक्त आपका आवेदन 75% चांस होगा कि स्वीकृत कर लिए जाएंगे। मान लीजिए साथियों आपने आवेदन दिया और आपका आवेदन स्वीकृत हो गया, इसके बाद जो मेन प्रक्रिया होती है साथियों, कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और इंटरव्यू के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के काम किए जाते हैं। ध्यान दें एफबीसी वेरिफिकेशन से पहले डिपॉजिट का 10% आपको भुगतान करना पड़ेगा। चलिए साथियों एफबीसी को आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। साथियों एफबीसी का मतलब होता है साथियों क्रेडेंशियल का फील्ड वेरिफिकेशन, यानी कंपनी आवेदक कर्ता को डीलरशिप देने से पहले उन्होंने जो भी मंजूरी दिया, गोदाम के लिए, ऑफिस के लिए, लोकेशन जो भी बताया है उन डॉक्यूमेंट का फील्ड वेरिफिकेशन किया जाता है। कंपनी के एजेंट आके फील्ड वेरिफिकेशन करते हैं, ये कंपनी पर डिपेंड करता है। इंटरव्यू प्रोसेस से पहले भी फील्ड वेरिफिकेशन का कभी कभी काम किया जाता है और इंटरव्यू के बाद भी फील्ड वेरिफिकेशन का काम कभी कभी किया जाता है। ध्यान दें साथियों, फील्ड वेरिफिकेशन से पहले कंपनी के द्वारा आवेदक को डीलरशिप की स्वीकृति देने से पहले कुछ पेमेंट करनी पड़ते हैं। ध्यान दें साथियों, यदि आप शहरी वितरक या फिर रूरल वितरक लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो और यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको 50,000 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। वहीं पर यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो 40,000 रुपए आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। वहीं पर साथियों यदि आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपको 30,000 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। और साथ ही यदि आप इस व्यवसाय को ग्रामीण क्षेत्रीय वितरक या फिर दुर्गम क्षेत्रीय वितरक में स्टार्टअप करते हो एजेंसी लेकर और यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको 40,000 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपको 30,000 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपको 20,000 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। ध्यान दें साथियों, पेमेंट करने के बाद कागजों की छानबीन की जाती है, यानी कि डॉक्यूमेंट का पूरी तरह से वेरिफिकेशन किया जाता है। यदि पूर्ण रूप से आपका डॉक्यूमेंट सक्सेस रहता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो आवेदक को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया जाता है। ध्यान दें साथियों, इसके बाद सबसे अहम काम होता है। ये काम साथियों यह है कि कंपनी का यदि ब्रांड लेकर खुद का डीलरशिप आप स्टार्टअप करते हो तो कंपनी के ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर आपको कुछ पेमेंट करने पड़ते हैं, ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर। ध्यान दें साथियों, आप इस सारणी के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हो और यदि आप शहरी वितरक लेने की प्रयास कर रहे हो तो आपको 5 लाख रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर। वहीं पर यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपको 4 लाख रुपए आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। वहीं पर यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपको 3 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। वहीं पर साथियों इस व्यवसाय को यदि आप रूरल वितरक से स्टार्टअप करते हो और यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको 5 लाख रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपको 4 लाख रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। वहीं पर यदि आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपको 3 लाख रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। वहीं पर साथियों इस व्यवसाय को यदि आप ग्रामीण वितरक से स्टार्टअप करते हो और यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको 4 लाख रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपको 3 लाख रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। वहीं पर यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपको 2 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। वहीं पर साथियों यदि आप इस व्यवसाय को दुर्गम क्षेत्रीय वितरक से स्टार्टअप करते हो और यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको 4 लाख रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। वहीं पर यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपको 3 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। वहीं पर यदि आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपको 2 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। ध्यान दें साथियों, जो ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर कंपनी आपसे पैसे लेते हैं ये बिल्कुल रिफंडेबल होता है, यानी कि जब आपका मन हो कि कंपनी से एग्रीमेंट हम कैंसिल करें तो कंपनी आपको सूद समेत जो है पैसे वापस कर देगी। ध्यान दें साथियों, यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रश्न उठती है, यदि आप इंडियन गैस का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो इंडियन गैस का डीलरशिप 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, यानी कि 10 वर्षों के बाद आपको फिर से लाइसेंस रिन्यूअल करवाने पड़ेंगे। थर्ड स्टेप को कंप्लीट करने के बाद साथियों हम आ चुके हैं फोर्थ स्टेप पर, यानी कि साथियों मेन पॉइंट पर हम आ चुके हैं। ये पॉइंट है साथियों लाइसेंस। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो
तो कुछ लाइसेंस की भी रिक्वायर्ड होते हैं साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो। पहला है साथियों बिजनेस लाइसेंस। जी हाँ साथियों, यह बिजनेस लाइसेंस लोकल नगर निगम या फिर शासी निकाय से आप प्राप्त कर सकते हो। दूसरा है साथियों पॉल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस। जी हाँ साथियों, यह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा। साथ ही नगर पालिका या फिर राज्य पदाधिकारियों के द्वारा अपेक्षित कोई अस्थानीय परमिट या फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा। साथ ही तीसरा लाइसेंस है साथियों फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, यानी कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए तीनों लाइसेंस आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब साथियों हम फोर्थ स्टेप को कंप्लीट करने के बाद फिफ्थ स्टेप पर आ चुके हैं और हम बात करेंगे साथियों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर साथियों बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप इस स्टेप को स्किप करते हो तो शायद आपको अच्छे खासे लॉस के कैटेगरी में जाने पड़ सकते हैं। यह है साथियों लोकेशन रिसर्च। जी हाँ साथियों, आमतौर पर हम किसी भी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं और लोकेशन रिसर्च नहीं करते हैं तो बाद में हमें जाके पछताना पड़ता है। आप सभी जानते हैं साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में कहीं ना कहीं अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट जाते हैं। ऐसे में साथियों मैं कोशिश करूंगा कि आप इस व्यवसाय को अच्छे जगह पे स्टार्टअप कीजिए जहां पर कि लाइफ टाइम तक आप अर्निंग करते रहो। ऐसा ना कि कहीं पर देखा सुनी हमने स्टार्टअप कर दिया और फ्यूचर टाइम में जाके हमें पछताना पड़े क्योंकि कस्टमर वहां पर नहीं आ रहे हैं, बहुत तरह की ट्रैफिक संबंधी समस्या आ रहे हैं, तो बहुत तरह की बातें हो जाती है साथियों समस्या से संबंधित। ऐसे में साथियों मैं आपको रिक्वायर करूंगा इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो लोकेशन रिसर्च सबसे पहले आपको कर लेना चाहिए। लोकेशन रिसर्च में आपको ज्यादा नहीं कुछ करना है साथियों, इस व्यवसाय को आप कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में आप स्टार्टअप कर सकते हो। भले आप गांव में स्टार्टअप कर लो ठीक है, वहां पर भी कर सकते हो। आप शहर में रहते हो शहर में भी स्टार्टअप कर सकते हो। इसके लिए कोई भी रिक्वायर नहीं है, जगह की कोई भी रिक्वायर नहीं है। लेकिन ध्यान देना है साथियों इस व्यवसाय को कहीं पर भी स्टार्टअप करते हो तो ध्यान दे ऑफिस रोड के साइड होने चाहिए और साथ ही गोदाम साइड एरिया के आसपास होने चाहिए। अब साथियों हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर रोड साइड में ऑफिस क्यों होना चाहिए और साइड एरिया में गोदाम क्यों होना चाहिए। बता दें साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो ऑफिस ऐसी जगह पर यदि आप स्टार्टअप करते हो जहां पर ट्रैफिक आते हैं जाते हैं तो कस्टमर को आने में सुविधा होते हैं। जैसे आप जानते हैं साथियों जितना कंज्यूमर जुड़ेंगे उतनी आपकी अच्छी खासी कमाई होगी। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो ध्यान दे इस व्यवसाय से संबंधित ऑफिस आपको चौक चौराहे हाट बाजार में आपको स्टार्टअप करना चाहिए जहां पर कि अच्छे खासे कस्टमर आए और कस्टमर को आने में किसी तरह का तकलीफ ना हो। तो कस्टमर की लाइन लग जाएगी आपके ऑफिस पर। ध्यान दे साथियों जो बात मैंने बताया कि इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो मेन रोड के आसपास ऑफिस होना चाहिए और साथ ही गोदाम जो है सो साइड एरिया में होना चाहिए। बात यहाँ पर साथियों ये उठती है जैसा कि आप जानते हो साथियों ऑफिस पर ज्यादा कुछ नहीं रहता है, गैस से संबंधित काम किए जाते हैं। इस तरह से किसी नया कंज्यूमर को हम इस व्यवसाय से संबंधित जोड़ सकते हैं या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम है शिकायत करने आए तो उससे संबंधित हम बात करते हैं। मतलब छोटी छोटी चीजों की काम किए जाते हैं। लेकिन साथियों आप सभी जानते हो गोदाम पर इन तरह के काम नहीं किए जाते हैं, तो गोदाम को एक जगह पर रखना बिल्कुल बेवकूफी सी बात होती है। तो ऐसे में साथियों आप सभी जानते हो ऑफिस यदि चौक चौराहे पर हाट बाजार पर यदि आप स्थापित कर रहे हो तो वहां पर बहुत तरह की बात होती है, यानी फायर संबंधित बहुत तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में साथियों गोदाम को यदि साइड एरिया में स्टार्टअप करते हो साइड एरिया में रखते हो बिल्कुल साइड एरिया में जहां पर कि लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ठीक रहता है। क्योंकि आप सभी जानते हो साथियों आजकल होम डिलीवरी किया जाता है तो ऐसे में कस्टमर को गोदाम पर जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि साथियों प्रेजेंट टाइम में गैस का होम डिलीवरी किया जाता है। तो ऐसे में कस्टमर आपके एजेंसी पर गैस लेने के लिए नहीं आएंगे क्योंकि वो जानते हैं घर बैठे में गैस मिल रहा है। तो यदि आते हैं तो किसी शिकायत को लेकर आएंगे, यदि आते हैं तो नए कंज्यूमर के रूप में आएंगे तो ज्यादा समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी। ऐसे में साथियों कोशिश कीजिए ऑफिस मेन रोड के आसपास होने चाहिए, हाट बाजार मार्केट साइड में अच्छा ठीक ठाक रहेगा और जो है सो गोदाम साइड एरिया में सबसे बेस्ट रहेगा, वहां पर आग की भी समस्या नहीं होगी। क्योंकि आप भली भांति जानते हो साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं फायर सेफ्टी बहुत तरह की सावधानी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ध्यान दें साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो ऑफिस बनाते हो तो ऑफिस बनाने में आपको मेन जगह की जरूरत पड़ती है। कम से कम ऑफिस का साइज 250 से 500 स्क्वायर फुट या फिर आपके पास पर्याप्त जगह है तो 500 के अलावा 1000 या फिर 800 के स्क्वायर फुट में यदि आप ऑफिस बनाते हो तो सबसे बेस्ट रह सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं साथियों ऑफिस में तरह तरह के कर्मचारी काम भी करते हैं, प्रिंटिंग संबंधी भी काम किया जाता है, तरह तरह के कंज्यूमर जुड़ते हैं, किसी भी तरह की शिकायत को लेकर कोई कस्टमर आए तो उसके बैठने के लिए जगह पर्याप्त मिल जाएंगे। इसके अलावा आप सभी जानते हो साथियों ऑफिस में बहुत तरह के सामान भी आप रख सकते हो। इस व्यवसाय से संबंधित रेगुलेटर हो गए, गैस हो गए या फिर गैस चूल्हे हो गए, इन तरह के चीज रखकर भी लोग बेचते हैं। अच्छे खासी डीलरशिप में अच्छे खासी इनका आउट इनकम हो जाता है। तो इन सभी चीज को रखने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएंगे। इसके अलावा साथियों यदि आप गोदाम बनाते हो तो गोदाम बनाने के लिए भी आपके पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए। यानी गोदाम बनाने के लिए कम से कम साथियों नॉर्मली तौर पर भी देखा जाए 1500 से 2000 स्क्वायर फुट जगह की आवश्यकता पड़ेगी। या फिर आपके पास पर्याप्त जगह है तो मैं कहूंगा साथियों 2500 से 3000 स्क्वायर फुट में यदि आप गोदाम बनाते हो तो फ्यूचर टाइम में कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ध्यान दें साथियों जहां पर आप गोदाम बना रहे हो वहां पर वाहन जाने के लिए रास्ता अच्छे खासे होने चाहिए। गोदाम के आसपास अच्छे खासे भारी भरकम गाड़ी आते हैं उसके लिए रास्ता अच्छे खासे होने चाहिए। ध्यान दें साथियों इस व्यवसाय से संबंधित जहां पर आप ऑफिस बना रहे हो, जहां पर आप गोदाम बना रहे हो, यदि खुद की जमीन यदि आपकी नहीं है लीज पर एग्रीमेंट पर यदि ले रहे हो तो आपके पास लीज और एग्रीमेंट के पेपर होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात
बात है साथियों, इस व्यवसाय को जहां पर आप स्टार्टअप करते हो, यदि वो जमीन कृषि योग्य भूमि है तो आपको इस व्यवसाय से संबंधित किसी भी तरह का ना ही लाइसेंस मिलेगा और ना ही किसी भी तरह का अप्रूवल मिलेगा। ध्यान दें साथियों, कृषि योग्य भूमि को जो है गैर कृषि योग्य भूमि आपको बनाना पड़ेगा, तभी इस व्यवसाय से संबंधित आपको लाइसेंस मिलेंगे और तभी इस व्यवसाय से संबंधित आप डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर पाओगे। ध्यान देने वाली बात साथियों यहाँ पर यह है, यदि आप ऑफिस बना रहे हो या फिर गोदाम बना रहे हो तो नॉर्मली तौर पर देखा जाए साथियों तो इसमें इन्वेस्टमेंट 12 से 15 लाख रुपए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किन तरह के गोदाम बना रहे हो, किन तरह के ऑफिस बना रहे हो, यानी कच्चे फॉर्म में बना रहे हो या फिर पक्के फॉर्म में बना रहे हो। आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करें साथियों, यदि गोदाम करकट के बना रहे हो, ऑफिस भी करकट के बना रहे हो तो ये इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं कम पड़ जाएंगे, या फिर आपका बजट अच्छा खासा है और आप पक्का मकान बना रहे हो, चाहे ऑफिस बना रहे हो या फिर गोदाम बना रहे हो, तो आप इन्वेस्टमेंट का आंकलन लगा सकते हो कि कितना इन्वेस्टमेंट जा सकता है। ये आपके बजट पर डिपेंड करता है साथियों कि आप कच्चे रूप में जैसे ऑफिस बना रहे हो या फिर पक्के रूप में गोदाम बना रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो साथियों कुल मिलाकर इस व्यवसाय से संबंधित जो ऑफिस बना रहे हो या फिर गोदाम बना रहे हो, नॉर्मली तो आपसे 15 से 20 लाख में आराम से आसानी से बन जाएंगे कच्चे रूप में बना दे तो। ध्यान दें साथियों, हम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप पे आ चुके हैं। ये स्टेप ऐसा है साथियों जिसे यदि आप नहीं समझ पाते हो तो शायद आप इस व्यवसाय के लिए आवेदन नहीं कर सकते हो। यहाँ साथियों आप शायद समझ चुके होंगे। इस स्टेप में हम समझने की कोशिश करेंगे कि यदि आप डीलरशिप के लिए आवेदन देते हो तो किन तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, किन तरह की डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होती है। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय के लिए यदि आप आवेदन देते हो तो कुल मिलाकर 3 तरह की डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होती है। पहले नंबर पे आते हैं साथियों एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट। जी हाँ साथियों, इसमें 2 तरह की डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होती है। पहले नंबर पे आते हैं साथियों राशन कार्ड और दूसरे नंबर पे आती है इलेक्ट्रिसिटी बिल। ध्यान देने वाली बात साथियों यहाँ पर यह है, यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। दूसरे नंबर पे साथियों आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट, जिसमें कि पहला है साथियों इसमें कंपलसरी है आधार कार्ड, दूसरे नंबर पे साथियों पैन कार्ड, ये भी बहुत ज्यादा कंपलसरी है, तीसरे नंबर पे वोटर आईडी कार्ड, यदि आपके पास है तो भी चलेगा, नहीं है फिर भी चलेगा, और साथ ही आपके पास बैंक अकाउंट के साथ पासबुक होने चाहिए। और साथियों तीसरे नंबर पे आता है अदर डॉक्यूमेंट, इसमें आपके पास 10 नंबर के साथ जीएसटी नंबर होने चाहिए, साथ ही फोटोग्राफी के साथ ईमेल आईडी आपके पास होने चाहिए और आपके पास फोन नंबर होना ही चाहिए। इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद साथियों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप पर हम आ चुके हैं साथियों, ये स्टेप है इन्वेस्टमेंट। जी हां साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आखिर कितना इन्वेस्टमेंट जाता है हम जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान दें साथियों, गैस एजेंसी का डीलरशिप लेना बहुत तरह की बातों पर निर्भर करती है, जो कि साथियों मैंने पहले ही बता चुका हूं। चाहे अप्लाई कर रहे हो उसके लिए चार्ज किया जा रहा है, डीलरशिप के किन प्रकार का आपने चयन किया है उसके लिए किन तरह के चार्ज लिए जा रहे हैं, इसके अलावा कितना सिक्योरिटी मनी आपसे लिया जा रहा है, इसके अलावा गोदाम खर्च कितने पड़ रहे हैं, इसके अलावा ऑफिस खर्च कितने पड़ रहे हैं, यही सब चीज तो साथियों इन्वेस्टमेंट में जोड़ा जाता है। इसके अलावा होता ही क्या इस व्यवसाय में, यानी डीलरशिप लेकर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट जाते हैं सिक्योरिटी मनी में जाते हैं, आवेदन करें उसके बारे में जाते हैं, या फिर डीलरशिप किन तरह के आप ले रहे हो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है ये पर जा रहा है, साथ ही ऑफिस बना रहे हो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर गोदाम बना रहे हो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये सब चीज छोटी छोटी चीजों हैं साथियों, इसी में इन्वेस्टमेंट जाते हैं। तो छोटी चीज कहने में साथियों, लेकिन इसी में मेन तौर से इन्वेस्टमेंट जाता है। और साथियों इस चीज का आकलन लगा सकते हो कितना इन्वेस्टमेंट जा सकते हैं। हालांकि साथियों नॉर्मली तौर पर छोटे स्तर पर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो सब कुछ ले दे के 15 से 20 लाख यूं कहे तो साथियों बहुत हो गया तो 25 लाख की इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। ये भी साथियों बहुत मैंने कह दिया, ये डिपेंड करता है आपने इस व्यवसाय को जो स्टार्टअप किया है, गोदाम जो बनाया, ऑफिस बनाई, वो खुद की जमीन या फिर लीज एग्रीमेंट पर ली है, बहुत तरह की छोटी छोटी चीजों पर निर्भर करती है साथियों। इसके अलावा साथियों जो लाइसेंस बना रहे हो उसके पीछे कितना खर्चा पा रहे हो, भागदौड़ की जिंदगी है साथियों, क्योंकि साथियों घर बैठे लाइसेंस भी नहीं मिल पाती, इसके लिए बहुत ज्यादा बेलने पड़ते हैं। तो बहुत तरह की छोटी छोटी चीजों पर भी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो गांव के एरिया में या फिर शहर के एरिया में, छोटे स्तर पर यदि आप स्टार्टअप कर रहे हो तो 15 से 20 लाख, बड़े स्तर पर यदि आप स्टार्टअप कर रहे हो तो 15 से 25 लाख, या फिर बहुत हुआ तो 30 लाख 40 लाख, डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। क्योंकि साथियों मैंने पहले ही बताया, ऑफिस जो बना रहे हो, गोदाम जो बना रहे हो, कच्चे फॉर्म में बना रहे हो या फिर पक्के फॉर्म में बना रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। आपको याद दिला दूं साथियों, ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर आपसे जो पेमेंट लेती है कंपनी, ये रिफंडेबल है, इसके लिए बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। जब भी आप एग्रीमेंट कैंसिल करते हो कंपनी से कि भैया मुझे आपका सेवा बिल्कुल भी नहीं लेना है, कंपनी आपके पेमेंट को सूद समेत वापस कर देगी, इसके लिए बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अब इन्वेस्टमेंट को छोड़ साथियों सबसे लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पर हम आ चुके हैं साथियों, ये है साथियों सबसे लास्ट पॉइंट, और ये आप सभी जानते हैं साथियों कौन सा पॉइंट हो सकता है, ये साथियों प्रॉफिट मार्जिन। जी हां साथियों, जिस वक्त का आपको इंतजार था उस वक्त पर हम आ चुके हैं, और अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो, इंडियन गैस डीलरशिप लेकर अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो, तो आखिर कितना प्रॉफिट मार्जिन आप जनरेट कर सकते हो। यहां पर समझने वाली बात साथियों ये है, यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, सबसे पहले मैं बता दूं साथियों, कंपनी आपको किसी भी तरह की सैलरी नहीं देती कि भैया इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो इतना मासिक सैलरी आपको देंगे। जी हां साथियों, इसमें आपको सैलरी बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, यानी कंपनी मुख्य रूप से कमीशन मार्जिन पर काम करती है। कंपनी का जितना प्रोडक्ट आप सेल करोगे उतना कमाई कर पाओगे, जितना सेल कर लो। आप मान लो एक दिन में 1000 सेल कर लो, 2000 सेल कर लो, 4000, 5000, 10000 या फिर 150 कर लो, आप पर डिपेंड करता है। मतलब जितना सिलेंडर सेल करोगे उतना कमाई कर पाओगे। अभी साथियों प्रेजेंट टाइम की माने यानी अक्टूबर
2024 के मुताबिक 14 किलो 200 वाली जो सिलेंडर होते हैं कंपनी आपको 43 रुपया 71 पैसे के मुताबिक आपको कमीशन मार्जिन देती है। यानी कि 14.2 किलो का सिलेंडर एक यदि सेल करते हो तो 43 रुपया 71 पैसे कंपनी आपको प्रॉफिट मार्जिन देंगे। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो मान लो अच्छी जगह पर जहां पर कि अच्छे खासे कस्टमर आ रहे हैं, अच्छे खासे आपसे सेवा ले पा रहे हैं। मान लीजिए साथियों आपने इस व्यवसाय को ऐसे जगह पे स्टार्टअप किया है कि एक दिन में आप 300 सिलेंडर सेल कर पा रहे हो तो 43 रुपया 71 पैसे के मुताबिक एक दिन की आपकी कमाई होगी 13,113 रुपया। मान लीजिए साथियों ये प्रक्रिया एकदम से ठीक ठाक रहा, जहां पर कि 300 सिलेंडर एक दिन में आप सेल कर पा रहे हो और प्रत्येक दिन 300 सिलेंडर आप सेल कर पा रहे हो। एवरेज में लेके चलता हूं साथियों, प्रत्येक दिन 300 सिलेंडर आप सेल कर पा रहे हो तो महीने में आपने कितना किया सेल? 9,000 सिलेंडर सेल किया। अब 9,000 सिलेंडर से 43 रुपया 71 पैसे के हिसाब से यदि देखा जाए प्रॉफिट मार्जिन 3,93,390 रुपया आपके प्रॉफिट मार्जिन आपको प्राप्त होगा, जहां पर 9,000 सिलेंडर एक महीने में सेल कर पा रहे हो। चलिए साथियों इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ साथियों, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए साथियों आपने महीने में 9,000 सिलेंडर सेल किया, यानी 12 महीने में आपने सिलेंडर कितना सेल किया? 1,08,000 आपने 12 महीने में सेल किया। अब 1,08,000 सिलेंडर से यदि 43 रुपया 71 पैसे के मुताबिक प्रॉफिट मार्जिन निकाला जाए तो आपकी कमाई होगी 47,20,680 रुपया। जी हाँ साथियों, साल भर की कमाई होगी 47,20,680 रुपया एक साल की आपकी कमाई होगी प्रॉफिट मार्जिन के जरिए, जहां पर कि प्रत्येक दिन साल के 365 दिनों तक आप 300 सिलेंडर रेगुलर सेल कर रहे हो। जी हाँ साथियों, अब आप आंकड़ा लगा सकते हो कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके कितनी कमाई की जा सकती है। यह निर्भर करता है साथियों आप एक दिन में कितना सिलेंडर सेल कर पा रहे हो। आप सभी जानते हैं साथियों नॉर्मली तौर पर 100, 200, 300, 400 सिलेंडर जैसे डीलरशिप के माध्यम से सेल किए जाते हैं, ट्रक के ट्रक एक दिन में खाली कर दिए जाते हैं। भैया जी यहाँ पर 300 सिलेंडर कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे एक दिन में 1,000 भी सिलेंडर सेल करते हो 2,000 तक ट्रक के ट्रक एक दिन में सप्लाई हो जाते हैं। आपने भी गौर किया साथियों, कभी गोदाम पर जाके देखिए, कभी ऑफिस में विजिट कीजिए और आप गौर कीजिए कि कितना सिलेंडर एक दिन में सेल कर पा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डीलरशिप, फ्रेंचाइजी लेकर लो, ऐसे में साथियों अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। यदि कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपने यदि प्लान बनाया कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करे तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं, तो आपने सही प्लानिंग किया। तो मेन पॉइंट उठती है साथियों इस व्यवसाय को यदि हम स्टार्टअप करें तो क्यों करें? यह प्रश्न तो उठती है साथियों कि इस व्यवसाय को यदि हम स्टार्टअप करें तो आखिर इस व्यवसाय को क्यों स्टार्टअप करें? इसके बजाय बहुत तरह के स्टार्टअप है, पेट्रोल पंप का बिजनेस स्टार्टअप क्यों ना कर ले, जिम सेंटर का व्यवसाय क्यों ना स्टार्टअप कर ले। जी साथियों ऐसा भी तो कुछ कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी बराबर इन्वेस्टमेंट जाते हैं, उसमें भी कमाई होती है। बता दें साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हैं तो यह व्यवसाय ऐसा है जिसका कि लाइफ टाइम डिमांड रहता है, मतलब कि आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा, आपको बैठे रहना, कस्टमर खुद आएंगे कि भैया आज मुझे 2 सिलेंडर चाहिए, भैया आज मुझे 1 सिलेंडर चाहिए, आप डिलीवरी दे दो, अच्छे खासे कमाई कर सकते। तो मतलब ये व्यवसाय कभी बंद नहीं होगा। आप सभी जानते हैं साथियों मार्केट में इतना कंपटीशन बढ़ गया, उसके बावजूद भी सप्लाई कम पड़ रहे हैं, इतना डिमांड बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं ये व्यवसाय फ्यूचर टाइम में हालांकि बंद भी हो सकता है। समझने की कोशिश कीजिए साथियों क्यों बंद हो सकता है। बता दें साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं घर घर आज गैस का पाइपलाइन सेवा दिया जा रहा है गैस से संबंधित। यहां साथियों तो ऐसे में फ्यूचर टाइम में हो सकता है ये व्यवसाय बंद भी हो सके, लेकिन साथियों जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप चला रहे हैं, जो डीलरशिप चला रहे हैं, जो फ्रेंचाइजी लेकर अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर रहे हैं तो उनका व्यवसाय एकदम से ठप नहीं होगा। हो सकता है उन्हें एक एरिया का कमांड दे दिया जाएगा कि भैया इस एरिया को आप मैनेज कीजिए, यहाँ पर बस आपको कंट्रोल करना है कि किस एरिया में कितना गैस का खपत हो रहा है। मतलब ये भी हो सकता है, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। तो ये फ्यूचर टाइम की बात है साथियों, इसके बारे में ज्यादा हम कुछ निर्णय नहीं लेंगे, ज्यादा अध्ययन हम करने की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि साथियों फ्यूचर टाइम की बात है। फ्यूचर टाइम में जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, उतना फ्यूचर में क्या सोचना। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। 10वीं पास कोई भी फ्रीडम फाइटर से कोई बिलोंग करता है या फिर यदि आप पढ़े लिखे हो, महिला हो, शिक्षित हो, स्टूडेंट हो, कोई भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकता है। यानी कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों ये व्यवसाय ऐसा है कि जो कि फ्यूचर टाइम तक आपको पैसे देते रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों मैंने इस वीडियो में प्रॉपर्ली ढंग से पूरी तरह से कंप्लीट गाइड करने की कोशिश किया हूं कि किस तरह से इंडियन गैस का आप डीलरशिप ले सकते हो, डीलरशिप चार्ज कितने जाता है, कहां पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना ठीक रहेगा, कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन, किन तरह के लाइसेंस की रिक्वायर्ड होती है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, सिक्योरिटी मनी के पीछे कितना देना पड़ता है, किस तरह से आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से किस तरह से मतलब क्या प्रक्रिया होती है, ए टू जेड जानकारी देने की कोशिश किया हूं। मैं आशा करता हूं साथियों ये वीडियो शायद आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पाते। इनसे आपका भला हुआ, उनका भला हुआ, साथ ही साथ हमारे देश का भला हुआ। एक चीज मैं आपको और सजेस्टेड करने की कोशिश करूंगा साथियों, यदि आप हाई इन्वेस्टर हो, खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो, खुद का पेट्रोल पंप व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, खुद का जिम सेंटर व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर किन तरह के गैस एजेंसी संबंधित व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो, उन तरह का यदि वीडियो आप देखने के में इंटरेस्टेड हो तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके उन तरह के वीडियो देखकर जैसे खुद का पेट्रोल पंप व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो, जिम सेंटर व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो, या फिर ये चीज का निर्णय ले सकते हो कि किन तरह के गैस एजेंसी हमें स्टार्टअप करना ठीक रहेगा। मतलब इंडियन गैस
गैस का डीलरशिप ठीक रहेगा, भारत गैस का डीलरशिप ठीक रहेगा, या फिर एचपी गैस का डीलरशिप लेकर ठीक ठाक रहेगा इस व्यवसाय में। मतलब पूरी तरह से कंप्लीट गाइड करके साथियों मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो को जाकर देखिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।